मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने किताब तालीफ़ की है, यानी असेंबल किया है आयतों को कुरान मजीद की, जिसमें मरने के बाद और एक और ज़िंदगी के उन्वान से मैंने किताबचा तहरीर किया, जिसको मरकज़ी मकतब इस्लामी नई दिल्ली ने शाये किया और इसका तर्जुमा तेलुगु ज़बान में और हिंदी ज़बान में हो चुका है। तो बिलखुसूस ये उन लोगों के लिए है जो आखिरत की ज़िंदगी को नहीं जानते और उनको मालूम भी नहीं है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है और वहाँ पर जन्नत है, दोज़ख है, और जानते भी हैं तो उनके पास बहुत ही मुबहम तसव्वुरात है। तो जो सही तसव्वुर है कुरान मजीद में किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको मुखातब किया है इंसानों को, इन पूरी आयतों को या कम से कम कुछ आयतों को मैंने एक जगह जमा किया है और उसका तर्जुमा भी उसमें लिखा है और एक खुतूत की शक्ल में लिखा है मैंने। यानी जैसा कि एक भाई को ख़त लिखता है उसी तरह खुतूत की शक्ल में, लेटर्स की शक्ल में मैंने लिखा है। ये ख़्याल मुझे इसलिए आया इस तरह का करने का कि मैं जब अपना कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर जो ईसाई लोग हैं वो आकर कुछ छोटी छोटी किताबें मरीज़ों को देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, खड़े होकर उनके सरहाने बाइबल रखते हैं। तो बहरहाल एक तरह से वो एक ऐसा वक्त होता है बीमारों के लिए कि जब उनका दिल नरम होता है और वो अपने लिए दुआ करने वालों की इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो छोटे छोटे किताबचे वो लोग तकसीम कर रहे थे जो जेब में रखने के काबिल है। तो बहरहाल मैंने भी इस तरह की किताबचा तरतीब दिया है जो एक ख़त अगर एक आदमी एक दिन में पढ़ ले तो एक महीने के अंदर में शायद ये पढ़ सकता है कि पूरे खुतूत पढ़कर उसे मालूम हो सकता है कि एक और ज़िंदगी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो जानते नहीं हैं आखिरत की ज़िंदगी के बारे में। लेकिन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, उर्दू में है ये, पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि हमारे लिए भी इसमें बहुत से सबक का सामान मौजूद है। तो बहरहाल इसका तर्जुमा करवा कर आप लोग तकसीम करिए अपने जान पहचान वालों को जो जानते नहीं हैं कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, क्योंकि उन तक पहुँचाना ज़िम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि अब कोई पैगम्बर आने वाले नहीं हैं और ये काम हम सब को करना है। तो इसका पहला ख़त मैंने जो लिखा है एक जज्बाती अंदाज़ में खुतूत लिखे हैं, मुखातिब किया है भाइयों और बहनों के नाम। तो पहला ख़त मैं आपके सामने पेश करूँगा, हो सका तो इंशाअल्लाह बाद में मुख्तलिफ़ दीगर खुतूत भी पढ़कर सुना सकता हूँ इंशाअल्लाह। तो पहला ख़त है एक और ज़िंदगी। मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या एक और ज़िंदगी है जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी और मौत के बाद आने वाली है? आपके पास इसका जवाब है? क्या आप जानते हैं? इस सवाल के जवाब का वक्त वो नहीं है जब हम मौत के करीब होंगे, बल्कि आज है, क्योंकि उस वक्त सवाल का वक्त नहीं होगा और जवाब मिल भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मौत को टालकर बाद वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करने की मोहलत हमको नहीं मिलेगी। आपको किसी दूर दराज मुल्क का सफ़र करना हो तो आप बहुत पहले से तैयारी करते हैं। वहाँ के मौसम के लिहाज से कपड़े और बिस्तर, वहाँ की ज़रूरियात के लिए सामान, वहाँ की रहाइश और ठहरने की जगह का इंतज़ाम और ज़रूरी कागज़ात की तैयारी करते हैं। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि हम मौजूदा ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, मगर ना तो कुछ मालूमात हैं, ना यकीन है, ना उसकी तैयारी है। ये कैसी सूरत हाल है कि बाज़ लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बाज़ को आने वाली ज़िंदगी का यकीन नहीं है। बाज़ सोचते हैं कि देखा जाएगा और बाज़ अपनी गलत मालूमात के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं, यानी गलत अंदाज़ की तैयारी कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक और ज़िंदगी नहीं है, तो तैयारी करने वालों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज़ में गुजार कर चले जाएंगे और पैदा करने वाले के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और चले जाएंगे। अगर एक और ज़िंदगी नहीं है तो उनका नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी तो गुजार ली, मर गए और मिट्टी में मिल गए। लेकिन अगर एक और ज़िंदगी है और यकीनन है तो तैयारी ना करने वाले कितने नुकसान में होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। मेरे पास इस कायनात के खालिक की भेजी हुई किताब कुरान मजीद है, जिसमें खुदा ने इंसान की अक्ल व शऊर को मुखातब करके तरह तरह की मिसालों से यकीन दहानी कराई है कि ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है जो इंसान की असल ज़िंदगी है। ये ना ख़त्म होने वाली अबदी ज़िंदगी है। मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी चंद रोज़ा इम्तिहान है, एक एग्ज़ामिनेशन है, लिहाजा आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी का दारो मदार मौजूदा ज़िंदगी में तैयारी पर है। मैं इस बुनियाद पर आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी के लिए तैयारी कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस दुनिया के सारे इंसान जो मेरे भाई बहन हैं, जिनसे मुझे बेहद मोहब्बत है,
انہیں بھی آنے والی زندگی میں کامیاب ہونے کا راستہ بتاؤں اور انہیں وہاں کی ناکامی سے بچاؤں۔ میں اسی کتاب سے جو میرے پاس ہے، جس میں خدا نے انسان کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے پڑھ کر کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ میرے تمام خطوط سنجیدگی سے پڑھیں۔ یعنی ایک دفعہ پڑھنے میں کیا نقصان ہے؟ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ کم از کم ایک خط پڑھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے اور آپ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ یقین کیجئے میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ آدم اور حوا علیہم السلام ہمارے ماں باپ ہیں، لہٰذا تمام انسان میرے بھائی بہن ہیں، تو ان کی بھلائی کے لیے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ کا بھلا چاہنے والا بھائی ڈاکٹر محمد سمیع الزمان۔